बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली। आज का टॉपिक है 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने कंजुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम करना है। हमारे पास 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उन 6 में से हर एक का कंजुगेट हमने मालूम करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि कंजुगेट किसको कहते हैं। कंजुगेट कहते हैं अम्ले नातिकाना, उर्दू में इसे कहते हैं अम्ले नातिकाना। इसमें होता क्या है कि हमेशा दूसरी वाली वैल्यू के साथ हम दूसरी वाली वैल्यू की साइन को हम चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पर 3 प्लस है, प्लस के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस माइनस में शिफ्ट होगा हर एक के लिए। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले ये वाला हल करते हैं 3 + 2 आयोटा। तो इसका कंजुगेट लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे इसे सॉल्यूशन। पहले वाले को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंबल है। तो 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कंजुगेट। कंजुगेट में दोबारा इसके ऊपर, ये कंजुगेट के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक लाइन लगाएंगे। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2 आयोटा। ये पहला सवाल हल हो चुका। उसके बाद दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे ही है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी वैल्यू क्या है 4 और 9। तो हम यहाँ पर 4 + 9 आयोटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है और हम इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिखेंगे। ये 4 4 प्लस, ये कोमा की जगह प्लस 9 आयोटा। अब इसे टेकिंग कंजुगेट कर देंगे, टेकिंग कंजुगेट। टेकिंग कंजुगेट में क्या होगा, टेकिंग कंजुगेट में ऊपर कंजुगेट लेने के बाद 4 + 9 आयोटा के बाद हम -9 आयोटा। तो ये पहला काम हो चुका। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तीसरे सवाल में सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरा काम -1 लेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले लिखेंगे -1 फिर +1 आयोटा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिखते हैं। आयोटा लिखा। अब इसे हल करते हैं, टेकिंग कंजुगेट। टेकिंग कंजुगेट। अब कंजुगेट में क्या होगा, ऊपर ये कंजुगेट की साइन लगाए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, -1 - आयोटा। तीसरा सवाल भी हल हो चुका। बाकी कितने सवाल रह गए, चौथा, पांचवा और छठा। ये भी हल करवा देता हूं, इसे नोट कीजिए जल्दी अपनी कॉपियों में ताकि मैं आगे सवाल भी हल करवा। आप वीडियो रिज्यूम करके इसे हल कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा से करवा देता हूं। मैं चौथा, पांचवा और छठा सवाल करवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। चौथा सवाल है 1 - आयोटा। तो चौथे में डायरेक्ट सॉल्यूशन, और फिर है लेट कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं 1 - आयोटा। तो ये 1
माइनस आयोटा। अब टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, टेकिंग कंजुगेट, इसका कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट में क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। तो कंजुगेट में ये माइनस आयोटा है तो हम इसे प्लस आयोटा कर देंगे। चौथा भी हल हो चुका। पांचवा सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम है। पांचवे में क्या है, -3/4 लेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट में क्या होगा, ऊपर कंजुगेट लगाएंगे, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये -3/4 ये वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, -4/5 आयोटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक स्टेप और हल करेंगे। कैसे, -3/4, अब चूंकि यहाँ पर डबल साइन है तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये बन गया 4/5 और फिर ये आयोटा। पांचवा भी हल हो चुका। छठा सवाल है, छठा सवाल मैं ऊपर ही हल कर लेता हूं, आप ऊपर वाला सवाल लिख ले, अपनी कॉपियों में नोट कर ले, मैं छठा भी आपको करवा दे। छठा सवाल है 3 आयोटा प्लस 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं। लेट का मतलब होता है फर्स्ट, लेट कर लेते हैं कि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है 3 आयोटा प्लस 1। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट, TAKING, टेकिंग कॉन्जुगेट। कंजुगेट लेने के बाद ऊपर कंजुगेट लगाएंगे और फिर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा प्लस 1 की जगह हम -1 लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हम कर चुके हैं। एक गलती क्या कर चुके हैं, गलती ये कर चुके हैं कि -1 को हमने पहले लिखना है। मतलब ये है कि हमने गलती ये कर दी कि 1 + 3 आयोटा लिखना है। 1 पहले रियल पार्ट लिखते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, 1 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 - 3 आयोटा। तो ये कंजुगेट बनेगा। ये गलती हुई है मुझसे, आप भी नोट कर ले, इस तरह की गलती आपने कभी नहीं करनी। मतलब आयोटा को हमने बाद में लिखने और रियल पार्ट को पहले लिखने, ये तरीकाकार है सवाल को लिखने का। तमाम के तमाम में आयोटा पहले लिखा हुआ था, आखिर में उन्होंने कंफ्यूजन पैदा की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी, सारे सवाल समझ में आ चुके होंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।